Hello everyone, once again Law Prep Tutorials presents you the last 7 days of Triple C. Last 7 days of Triple C मतलब last 7 days में आपको किस तरह से काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है एंड कंसिस्टेंट रहना है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दीज 3 Triple C's. The last 7 days to be calm, be confident and be consistent. आई नो कि आप लोगों के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा कि कैसा क्लैट का एग्जाम आने वाला है, कैसा पेपर आने वाला है, क्या क्या हमें करना चाहिए उसके अंदर, और हमारे नंबर कंसिस्टेंटली नहीं बढ़ रहे, नहीं घट, मतलब कभी कम हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, तो कंसिस्टेंट मार्क्स नहीं आ रहे हैं हमारे. तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स की तरफ से लास्ट 7 days ऑफ ट्रिपल सी. लेट्स कंटिन्यू. As of till now, you all students have go through with all the concepts already. आप सब ने सारे के सारे कॉन्सेप्ट, चाहे वो CR से रिलेटेड हो, चाहे लीगल रीजनिंग से रिलेटेड हो, चाहे RC से रिलेटेड हो, चाहे QT से रिलेटेड हो, ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है. बट still you are lagging behind due to inconsistency in your score. You don't have to worry about that, beta, because I am here to tell you how to strictly adhere to the confidency and the consistency and be calm. ठीक है, let's start. Be calm. First thing, if your scores are fluctuating, it's perfectly fine. For fluctuate हो रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता. It's perfectly fine. Just don't get distracted or demotivated at the very last time or moment because of inconsistency in your score. It's because of the pressure you are going through right now. आप लोग इस समय बहुत ज्यादा टफ प्रेशर फेस कर रहे होंगे क्योंकि नंबर्स सबके कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे. कोई बात नहीं बेटा, जो आपने पढ़ा है, जितने कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं, आप उन कॉन्सेप्ट से जो टीचर्स ने आपको पढ़ाया है उनके साथ स्ट्रिक्टली अधेयर कीजिए. अगर आप वो चीज फॉलो करते हैं, इट्स ऑल अबाउट बेटा परसेप्शन, कि किसी टीचर ने क्या सोच के आपका मॉक का आंसर दिया, किसी टीचर ने क्या सोच के दिया. इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन. बट एट द एंड ऑफ द डे जो क्लैट में आएगा, क्लैट में आपका जो मेन फोकस होगा, मेन आइडिया, जो मेन आपका पे पॉइंट होता है, वो आपका सिर्फ वही होगा जो आपने क्लासेस में पढ़ा है. क्योंकि क्लासेस के अंदर सारे के सारे टीचर्स ने कॉन्सेप्ट एक ही बताए हैं, बस कॉन्सेप्ट को बताने का तरीका हर टीचर का डिफरेंट था. ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना. बी कॉन्फिडेंट. जो भी आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, जो भी पढ़ाया है, whatever you have learned in your classrooms, whatever your teacher have taught you, just stick to that. No extra knowledge from outside. कोई बाहर से नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है कि अगर हमारे स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग के क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा तो हम यूट्यूब से कहीं से पढ़ लेते हैं. नो, you don't have to read any extra, you don't have to gain any extra knowledge. Okay, like let's take an example. मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन आता है स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन स्ट्रेंथन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट. क्लियर? तो आपका ऑप्शन स्ट्रिक्टली आपके पैसेज से रिलेटेड होना चाहिए. बट अगर इफ ट्रू के साथ आ जाए तो इफ ट्रू, एक इफ का मतलब होता है कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा. इफ ट्रू की कंडीशन के साथ आता है तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन वो होना चाहिए जो पैसेज के बाहर हो लेकिन आपके पैसेज के मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहा हो पूरी तरह से. सेम वीकेंड्स के साथ, weakens the argument of the passage, तो डायरेक्ट पैसेज से रिलेट हो. लेकिन weakens the if true weakens the argument of the passage, तो if true अगेन कंडीशन के साथ आया तो आपका ऑप्शन पैसेज के बाद में आउट ऑफ द बॉक्स भी होगा. आउट ऑफ द बॉक्स हो सकता है तो आपको उस ऑप्शन को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है जो आउट ऑफ द बॉक्स हो और मेन आइडिया को वीक कर रहा हो. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो आपके टीचर्स ने आप लोगों को पढ़ाए हैं, कुछ गलत नहीं पढ़ाया है, बिल्कुल सही चीजें पढ़ाई हैं. बस आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस के साथ जो भी आपने पढ़ा है उसके साथ स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और अपने मार्क्स को गेन करना है. इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, परसेप्शन का पॉइंट होता है बेटा. कोई टीचर किसी हिसाब से मॉक को रेडी करता है, कोई टीचर किसी हिसाब से, बट जो एट द एंड ऑफ द डे जो क्लैट का पेपर होगा वो आपका एनएलयू डिसाइड करता है. तो एनएलयू सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कॉमन रखता है. ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन होने की क्रिएट करने की जरूरत नहीं. While you are, so be confident while you are attempting questions in your mock. जब आप मॉक में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, जो आपने पढ़ा है वो उसी के हिसाब से आंसर्स दीजिए. भले आपके मॉक में नंबर्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, डजंट मैटर. आपके एग्जाम में जो मेन एग्जाम है, जो क्लैट एग्जाम है, उसके अंदर आपके नंबर्स फ्लक्चुएट नहीं होंगे, ट्रस्ट मी. लास्ट वन इज बी कंसिस्टेंट. प्रैक्टिस 4 passages daily from critical reasoning, reading comprehension and legal reasoning.
फॉर मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी एंड स्पीड। अगर आप लोगों को कंसिस्टेंसी एंड स्पीड मेंटेन करके रखनी है तो डेली 4 पैसेज, ओनली 4 पैसेज, डेली ओनली 4 पैसेजेस प्रैक्टिस करने हैं इन तीनों सेक्शन से, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए और स्पीड मेंटेन करने के लिए, जिससे कि एग्जाम में जब ये चीजें आपके सामने आए तो आपको ये ना लगे यार 4 पैसेज है, 4 पैसेज करने में तो आधा घंटे के 40 मिनट लग गए। आपको वो 30 मिनट के ही अंदर, 30 मिनट के अंदर ही करना है, तो 30 मिनट के अंदर करना है तो उसको रेगुलर प्रैक्टिस में भी रखना पड़ेगा, चाहे पैसेज डिफिकल्ट हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे इजी हो। ओके, 4 passages in 30 minutes. But for GK, but there is no end for the sea to this ocean. अगर हम बात करें तो ओशन की कोई डेप्थ नहीं होती और ओशन का कोई एंड नहीं होता, इतना हमें हम लोगों को अब तक पता है। ऐसे ही हमारा जीके है। बट स्टिल गो थ्रू द क्लैट एक्सप्रेस ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर एटलीस्ट 2 times। एग्जाम से पहले, क्लैट एग्जाम से पहले, 1 दिसंबर से पहले जो आपके अक्टूबर और नवंबर की क्लैट एक्सप्रेस है उसको कम से कम 2 बार पढ़ लीजिए। एंड रिवाइज द क्वेश्चंस फ्रॉम मॉक्स, रिवाइज द क्वेश्चन फ्रॉम मॉक्स एज मच एज पॉसिबल। जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग रिवाइज कीजिए अपने मॉक से, प्रीवियस मॉक से उठाइए। जितने भी पैसेजेस आपके पास अवेलेबल हैं, लास्ट 15 to 20 मॉक्स आप उठा लीजिए, उनको रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए, डेली गो थ्रू करिए एटलीस्ट 4 to 5 मॉक्स। आई नो कि जीके का कभी एंड नहीं हो सकता, बट स्टिल अगर आप लोग इस चीज को करते हैं तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप जीके में अच्छा स्कोर लेके आ जाए। ठीक है, आई एम स्टिल सेइंग देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि आप अच्छा स्कोर लेके आ जाए, बट स्टिल आपको करना तो पड़ेगा ना बेटा, खाली बैठ के तो वैसे भी कुछ नहीं होता। ओके, so strictly adhere to these triple C's and you will definitely score good score in your CLAT exam। अगर आप लोग ये जो ट्रिपल सी मैंने आपको बताया है, आप लोग काम रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे एंड कंसिस्टेंट रहेंगे। काम रहेंगे, जो आपने पढ़ा है, आपके मार्क्स सही नहीं आ रहे, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, काम रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम पे आप लोग प्रेशर फील करते हो। कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंट क्यों? अगर आपके कॉन्सेप्ट्स जो आपने पढ़े हैं उसमें आपको लग रहा है थोड़ा बहुत भी डाउट, तो डाउट लेने की जरूरत नहीं है। जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो सारे के सारे बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। एंड लास्ट में आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। कंसिस्टेंसी के लिए आप लोगों को आपको डेली 4 पैसेजेस फ्रॉम दीज 3 सेक्शंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल रीजनिंग एंड आपका लीगल रीजनिंग, ठीक है, ये आपको करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट जीके में जो मैंने अभी आप लोगों को बताया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। ट्रस्ट में आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे क्लैट एग्जाम में। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर क्लैट एग्जाम विच विल बी हेल्ड ऑन 1st of December 2024। आई विश यू ऑल वेरी ऑल द बेस्ट। एंड वन थिंग मोर बच्चा, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। एंड मिलते हैं आप लोगों से लो प्रेप ट्यूटोरियल्स के और वीडियोस के साथ जो आप लोगों को पर्टिकुलरली एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।